हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो इसे कहते हैं SSA। तो देखिए ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू this law the net rate of formation of intermediate in a chemical reaction are approximate 0, that is rate of formation of intermediate is similar to the rate of disappearance of intermediate। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट क्या होती है हमारी dx/dt। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं कि जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है। तो A से जब प्रोडक्ट बनेगा तो डायरेक्ट भी क्या होगा, रिएक्टेंट से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं। तो जब वो इंटरमीडिएट जब बनते हैं तो यहाँ क्या है, द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि जो इंटरमीडिएट हैं उनके जो फॉर्मेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है। अगर हम ये मानते हैं इंटरमीडिएट है, इसके फॉर्मेशन की रेट dx/dt है, तो ये क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। या हम ये बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन की रेट और डिसअपीयरेंस की रेट भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल A गिव्स प्रोडक्ट। अब इसमें हम इसकी जैसे मैकेनिज्म लिखते हैं, A गिव्स B, B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये लेते हैं, इसकी रेट क्या है K1, इसकी रेट क्या है K2। तो अब सबसे पहले देखिए A से क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर ये B क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के लिए हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे D, यहाँ B है तो क्या हो जाएगा dB/dt इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ B अगर हम देखते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन की और डिसअपीयरेंस की रेट क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ B अगर हम देखते हैं, B क्या है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इसका B का, तो हमेशा क्या होता है, ये जो रेट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ये क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन का मतलब पॉजिटिव साइन, इसके बाद K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। इसके बाद देखिए यहाँ पर B क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो इसका क्या हो रहा है, ये क्या होगा, यहाँ पर डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि आगे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब ये रिएक्टेंट यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि इसका डिसअपीयरेंस होगा, माइनस K2 और ये B। और यहाँ हमने क्या देखा था कि ये जो होता है इंटरमीडिएट के रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम SSA को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं हम। जैसे A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर मैकेनिज्म माना ये है, A गिव्स C, C प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ रेट K1, यहाँ रेट K2। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये C जो है
इंटरमीडिएट हो गया कि जो क्या होगा, इसके अलावा जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इंटरमीडिएट। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या होता है कि जी या तो लास्ट स्टेप जो होता है, या हम लेते हैं कि स्लो स्टेप जो होगा वो क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, उससे अपन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेट को dp/dt इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अब देखिए इस जो रिएक्शन है, ओरिजिनल रिएक्शन ये है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, B है, तो B को तो हमें चेंज नहीं करना, C इंटरमीडिएट है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऐसे, तो क्या लगाएंगे हम इस पर dC/dt, इसके इंटरमीडिएट की रेट हो गई। अब देखिए इसमें हम देखते हैं यहाँ C का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मतलब साइन क्या होगा, प्लस का ही रहेगा। अब फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब देखिए इस वाले में स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ इसका क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा, तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का, माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब ये क्या था, किसके इक्वल था, 0 के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 0 के इक्वल है, तो आगे इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, K1 A, और ये क्या होगा उस साइड में जाएगा, तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके लिए जो निकाला था हमने क्या था, dP/dt इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या C की वैल्यू को रख सकते हैं, C की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, C इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K2 कंसंट्रेशन अपॉन B। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये C की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, dP/dt इज इक्वल टू K2 C की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ B, इसके बाद यहाँ क्या आ गया, B, ये हो गया, तो यहाँ B से B कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, रेट K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, देखिए इसके बाद हम देखते हैं मेथड टू डिटरमाइन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन इन अ रिएक्शन। तो देखिए इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन को हम निकालते हैं तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड होते हैं, एक तो हमने देखा था ऐसे मेथड होता है, और इसके अलावा एक होता है इक्विलिब्रियम वाला भी हो सकता है। तो देखिए जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक तो बाय इक्विलिब्रियम और एक बाय ऐसे। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि सपोज इसकी जो मैकेनिज्म है वो है A C प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ये K1, ये K-1, ये K2। ठीक है, इसमें हम ये लेते हैं, ये है फास्ट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सेम यही यहाँ पर भी मैकेनिज्म हम लिखते हैं, A K1 K-1 C प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, और ये K2।
ठीक है। अब देखिए इस स्टेप में हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम मेथड से इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ से हम इसके लिए जब रेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्लो स्टेप होता है या लास्ट स्टेप जिसमें होगा उसको हम लेते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी, डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है। अब देखिए जब ये फास्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो फास्ट इक्विलिब्रियम के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K1 अपॉन K-1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये किसके इक्वल होता है, Kc के। ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा था गुल्डबर्ग एंड बागे मेथड में हम पढ़ते हैं इसको। तो ये Kc क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हो गया। तो आगे हम इससे अगर C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू K1 अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A। अब देखिए ये था हमारा रेट्स का फॉर्मूला, एक्चुअल में क्या था, ये था। अब देखो यहाँ पर B तो आ रहा है, रिएक्शन क्या थी, A प्लस B प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये C क्या है, इंटरमीडिएट है। इस C की जो मतलब रेट है इसको हम C की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, K2 K1 अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इन तीनों कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। और देखिए यहाँ पर अगर हमको ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी वन, तो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर हो गई 2। ठीक है। तो ये मेथड तो था इक्विलिब्रियम वाला, कि इसमें क्या होता है, एक स्टेप ये जो है ये इक्विलिब्रियम वाला है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये फास्ट इक्विलिब्रियम में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम मैकेनिज्म है, पर यहाँ पर इस वाले में हमारे को लिखा हुआ नहीं है फास्ट इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे से अप्लाई करेंगे। तो अब ऐसे से अप्लाई करते तो क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट क्या हो जाएगी, dP बाय dt इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में देखिए यहाँ भी क्या है, A और B होना चाहिए, ये C क्या है, इंटरमीडिएट, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे से अप्लाई करेंगे इस C पर। तो आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऐसे से, तो ऐसे से करेंगे तो क्या होगा, देखो अब इसमें हम निकालेंगे, इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ तो हमने क्या लगाया था, फास्ट इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम में ये लिख दी कंडीशन। अब इसमें हम लगाएंगे ऐसे से। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाला जो है ए से पहले क्या है, सी बन रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब पहले तो लिखेंगे इसको डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखती हूँ, देखो क्या होगा, डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए से सी बन रहा है तो प्लस का साइन, और उसके बाद तब उस टाइम रिएक्टेंट क्या है, ए, तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। इसके बाद क्या है, सी से ए बन रहा है, सी से ए बन रहा है, मतलब ये जो सी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब ये रिएक्टेंट हो गया मतलब इसका डिसअपियरेंस होगा, तो साइन क्या आएगा, माइनस, और उस टाइम ये रिएक्टेंट है, इसका मतलब K-1 कंसंट्रेशन ऑफ C। अब इसके बाद इस वाले में हम देखते हैं, तो यहाँ भी ये क्या है, C रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, इसका मतलब यहाँ भी इसका डिसअपियरेंस होगा, इसका मतलब साइन माइनस का। इसके बाद K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, ये इस साइड में चले जाएंगे तो प्लस में हो गया, K-1 कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ B।
ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, सी को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, K माइनस 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। तो C की वैल्यू इससे क्या होगी, यहां लिखते हैं K1 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब देखिए ये आ गई C की वैल्यू, इस C की वैल्यू को हम इस रेट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें पुट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये हमारा हो जाएगा रेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए जैसे इस इक्वेशन में और इन ये दोनों क्या होते हैं, मेथड होते सेम, ये दोनों से रिजल्ट ही सेम आता है, पर जब इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका अलग आया है। जैसे इसमें जो आया था हमारा रिजल्ट क्या आया था, इसमें रेट लास्ट में जो आई थी वो आई थी K डैश कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आया था इस वाले में। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे पास कैसे आता है, अगर हम इसमें देखो कंडीशन, दो कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है देखो ऑर्डर को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि अगर देखो ऊपर हम देखते हैं 1 2 तो इस वाले में क्या है, इस साइड आ रही है और इधर कुछ भी नहीं है, तो इसमें ऑर्डर हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो देखो इसमें हम लेते हैं कंडीशन इफ K माइनस 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ये K2 जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही रह जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन K माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए ये भी क्या हो गया, ये कांस्टेंट है तीनों, तो इसको एक अलग कांस्टेंट हम ले लेते हैं, K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखिए इससे भी यही रिजल्ट आ रहा है, इससे भी यही रिजल्ट आ रहा है, तो दोनों मेथड हम कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई सा भी मेथड लगाते हैं रिजल्ट हमारे पास सेम आता है। एक चाहे एक पर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मेथड भी लग सकता है और एक ऐसे मेथड भी लग सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऐसे। अब इसके हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ एसएसए, एप्लीकेशन ऑफ एसएसए में हम सबसे पहले लेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एसएसए को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं। तो ये थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं हम लिंडेमान ने दी थी, इसलिए लिंडेमान थ्योरी। तो देखो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉलिजन करते हैं सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि रिएक्टेंट जो होगा एक, वो दूसरे जो मॉलिक्यूल से के साथ में जो कॉलिजन करेगा वो क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम A प्लस भी नहीं लेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जब रिएक्शन करेगा, मतलब क्या होगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन करने की वजह से वो क्या हो जाएगा कि वो एनराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एनराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो एनराइज्ड है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ K1 K माइनस 1 और ये K2, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। अब देखिए इसके लिए हम निकालते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में इसको, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, dP बाय dt इज इक्वल टू K2 A स्टार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जबकि इसमें हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है A से P बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसएसए को अप्लाई करेंगे। तो देखिए एसएसए को अप्लाई करते हैं यूजिंग एसएसए।
तो इससे क्या होगा, इस पे अगर लगाते हैं तो डी ए स्टार बाय डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये रिएक्टेंट इधर से ये बना, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव K1, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो K1 A और ये A, ये हो जाएगा। दोनों सेम है तो इसको हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब ये क्या है, वापस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इस बार ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये रिएक्टेंट है, इसका मतलब इसका डिसअपियरेंस होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन आ गया K-1, और ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जबकि बार ये रिएक्टेंट है A स्टार प्लस A स्टार और ये A। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, ये रिएक्टेंट है, मतलब इसका डिसअपियरेंस होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस K2A स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो K1A स्क्वायर इज इक्वल टू K-1 A स्टार कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K2A स्टार, ये हो गया। यहाँ से हम ये क्या है, A स्टार को कॉमन ले लेंगे, तो K1A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्टार कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, K-1 A प्लस K2, ये हो गया। अब A स्टार क्या हो गया, K1A स्क्वायर अपॉन K-1 A प्लस K2, ये हो गया। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, रेट के फॉर्मूले में। रेट ये है हमारे पास K2A स्टार, तो इसमें A स्टार की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो रेट इज इक्वल टू dP बाय dt इज इक्वल टू K2, और ये A स्टार की जगह लिखेंगे K1 कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K2, ये हो गया। तो देखिए इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया, रेट का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, K यूनी जो मॉलिक्यूलर के लिए हम लिखते हैं तो वो होता है K, इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K यूनी और कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको हम इस तरह से क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो ये क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये A स्क्वायर आ रहा है और इधर A आ रहा है, तो हम इसको तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ A अगर इसके हम ऑर्डर देखते हैं, अगर ये A होगा तो इसका मतलब बाकी का जो पार्ट है पूरा वो क्या हो गया, K यूनी, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्स्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं लिंडेमान कॉन्स्टेंट। तो यहाँ K यूनी की वैल्यू क्या होगी, K2 K1 A अपॉन K-1 A प्लस K2, ठीक है। तो ये K यूनी ये हो जाएगा। इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन तभी पॉसिबल है कि जब ये वाला पूरा पार्ट जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट होगा तो इसको हम K यूनी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें हम देखते हैं ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, देखिए ऑर्डर कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, एक करते हैं एट हाई प्रेशर और एक एट लो प्रेशर। तो देखिए अगर हाई प्रेशर है तब कंसंट्रेशन ऑफ A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब ये A ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K1 K2 A स्क्वायर अपॉन K-1, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसको मतलब इस तरह से लिखो K-1 A और ये, ठीक है। ये है, ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी क्योंकि ये क्या है,
इसको या तो 1 लिख दो या इसको हम ये लिख सकते हैं K-1 A इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। ये हो गया स्क्वायर से ये A कैंसिल, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर पर ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ वेरी वेरी लेसर देन 1, या इसको हम ये लिख सकते हैं K2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1 A। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये K-1 है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसको अब की बार नेग्लेजेबल हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, रेट इज इक्वल टू K1 K2 A स्क्वायर अपॉन K2। तो K2 से K2 कैंसिल, तो K1 A स्क्वायर। तो इसका मतलब लो प्रेशर पर ये क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और लो प्रेशर पर ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो ये था इसका एसएसए का एप्लीकेशन, फर्स्ट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या लिंडेमान थ्योरी। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एप्लीकेशन, एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन या काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं एमएमएस थ्योरी। और देखिए यहाँ पर क्या है, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम लेते हैं और साथ में एंजाइम की रिएक्शन किसके साथ में होती है, सबस्ट्रेट के साथ में। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 सबस्ट्रेट और क्या लेते हैं, +1 एंजाइम। तो देखो अगर 1 सबस्ट्रेट और 1 एंजाइम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमएमएस थ्योरी, और अगर 2 सबस्ट्रेट और 1 एंजाइम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिंग पोंग थ्योरी। ठीक है, तो हमें पढ़नी है यहाँ पर एमएमएस थ्योरी। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। और ये एंजाइम, ये जो यहाँ एंजाइम क्या होता है, कैटालाइज की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ ये क्या होता है, किसी रेट को क्या होता है, इंक्रीज करता है, बाकी जैसा है वो हमें वैसा का वैसा मिल जाता है। तो ये सबस्ट्रेट तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एंजाइम में हमें ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। तो इसकी देखो मैकेनिज्म क्या होती है, एंजाइम है सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ES स्टार। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, इसको हम यहाँ इक्विलिब्रियम इसलिए लेते हैं कि क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, एनर्जाइज्ड हो गए, और कुछ क्या होते हैं वही रहते हैं। कुछ एनर्जाइज्ड हो गए वापस क्या हो जाएंगे, वो वापस इधर कन्वर्ट होते हैं, फिर ये क्या होंगे, वापस इधर जल्द चले जाते हैं। तो इसलिए इसके बाद ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये एंजाइम में मिल जाता है। तो यहाँ हो गया रेट K1 K-1 और इधर K2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले रेट का फॉर्मूला लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो देखो रेट यहाँ पर क्या होगी, ये प्रोडक्ट बन रहा है मतलब रेट इस पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ देखते हैं तो रेट इज इक्वल टू dP/dt इज इक्वल टू K2 ES स्टार, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ ये क्या है, ES पर डिपेंड करेगी, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, SSA लगाते तो क्या होगा, यूजिंग SSA, तो dES/dt इज इक्वल टू, अब देखो इस इक्वेशन में हम देखते हैं यहाँ ES, सबसे पहले इस ये वाला देखते हैं, इससे ये बन रहा है मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन, उस टाइम रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो K1 ES। अब देखिए
यहाँ से ये बन रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट है, इसका मतलब इसका डिसअपियरेंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन, उसके बाद ये रिएक्टेंट है, अब की बार तो K-1 ES स्टार, उसके बाद देखो इससे फिर ये बन रहा है, तो अब की बार भी क्या है, ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो माइनस साइन K2 ES स्टार इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे हम देखो क्या करते हैं। अब देखिए यहां पर हम ये देखते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है E0, ठीक है, और टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो है E, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है E प्लस जो मॉलिक्यूल एनालाइज्ड हुए थे तो वो ES, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे इसको, यहाँ हमें देखो E की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से E निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस ES स्टार, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ये E की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखो रेट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इसमें अपने को लास्ट में पुट करना पड़ेगा, K2 ES स्टार, ये था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, DES बाय DT इज इक्वल टू K1, E की वैल्यू रखेंगे तो E0 माइनस ES स्टार, उसके बाद में ये S, इसके बाद माइनस K-1 ES स्टार माइनस K2 ES स्टार, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, 0 के। इस इक्वेशन को हम ऐसे रख सकते हैं, इस E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, K1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे S E0, ठीक है, माइनस K1 S ES स्टार, ठीक है। आगे सेम आ जाएगा, माइनस K-1 ES स्टार माइनस K2 ES स्टार, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। आगे यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये वाली टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे, बाकी को उस साइड में लेकर जाएंगे, तो K1 S E0 इज इक्वल टू K1 S ES स्टार प्लस K-1 ES स्टार प्लस K2 ES स्टार, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ES को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या है ES है, तो हम यहाँ से ES लेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 S E0 इज इक्वल टू ES स्टार को क्या किया, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, K1 S प्लस K-1 प्लस K2, ये होगा। यहाँ से इसको ES स्टार क्या बचेगा, देखो ES स्टार इज इक्वल टू K1 S E0 और यहाँ क्या है, K1 S प्लस K-1 प्लस K2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में क्या होगा, K1 S से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ES
स्टार इज इक्वल टू K1 S ई नॉट अपॉन K1S से डिवाइड करना है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो K1S अपॉन K1S प्लस K-1 प्लस K2 अपॉन K1S, ये हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये था K1S, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ES स्टार इज इक्वल टू K1S से K1S कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा ई नॉट, ठीक है, अपॉन इसमें से क्या होगा, अगर इसको हम लिखते हैं K1S ये लिख सकते हैं इसको 1 प्लस K-1 प्लस K2 अपॉन K1S, इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब आगे इसको क्या लिखेंगे, ES स्टार इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 प्लस KM अपॉन S। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम एक अलग कांस्टेंट बोल देते हैं। तो KM इज इक्वल टू होता है K-1 प्लस K2 अपॉन KS, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं KM जो है माइकलिस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा ES स्टार इज इक्वल टू K2, इसको लिखते हैं ई नॉट अपॉन एलसीएम लो इसका, तो ये नीचे S और ऊपर क्या आ जाएगा S प्लस KM, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ES स्टार इज इक्वल टू ई नॉट S अपॉन S प्लस KM, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास रेट का फॉर्मूला, तो रेट हो जाएगी क्या है K2 E स्टार, तो K2 ES की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट S अपॉन S प्लस KM, तो ये होता है 1 सबस्ट्रेट 1 एंजाइम के लिए MMS थ्योरी के लिए रेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम इसमें भी करते हैं ऑर्डर, अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम करते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ S इज वेरी वेरी लेसर देन KM। एक कंडीशन ये लेंगे, एक बार क्या लेंगे जब S इज इक्वल टू KM हो, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे S इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KM, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, S जो है कम है, S कम है मतलब ये वाली टर्म को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या रह जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2 ई नॉट S अपॉन KM, ये फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखते तो क्या होगा, ये S क्या है 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। जब क्या है कंसंट्रेशन कम है उस टाइम ये क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, S ग्रेटर देन है तब क्या होगा, मतलब कि ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो गई, सिर्फ ये रहेगा, तो रेट क्या हो जाएगी, इसको यहाँ लिखती हूँ, रेट इज इक्वल टू K2 ई नॉट S अपॉन नीचे भी क्या आएगा S, तो ये S से S कैंसिल, तो यहाँ पर क्या है कोई सबस्ट्रेट नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अब देखिए अगर ये दोनों क्या है इक्वल है तो इसका मतलब रेट का फॉर्मूला क्या होगा, K2 ई नॉट इक्वल है तो इसको भी हम S मान लेंगे, तो ये क्या हो गया नीचे 2S, ठीक है, 2S है तो एक S से एक S कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा K2 ई नॉट अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए हम ना इसमें आगे ग्राफ बनाते, तो ये हमारा था रेट का फॉर्मूला, ये हमने ऑर्डर देखे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं रेट और कंसंट्रेशन में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में। रेट
और यहाँ है सबस्ट्रेट। तो देखिए यहाँ सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जैसे अगर हम देखते हैं ये 0 से स्टार्ट है, मतलब यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है उस टाइम पर ऑर्डर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और हम देखते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तब रेट क्या है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है। मतलब पहले ग्राफ क्या होगा, ये आएगा इस तरह से, ठीक है। अब कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन जब ज़्यादा है तो रेट क्या है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड नहीं करेगा तो आगे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K2 E0 S अपॉन Km होगा, ये वाला होगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब रेट का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, K2 E0, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गई, 0 ऑर्डर हो गई, ठीक है। और यहाँ ये जो बीच में होता है, मतलब हम इसको इस तरह से लेते हैं, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, R max, ठीक है, ये हो गई S max, ठीक है। और यहाँ हम इसके बीच में लेते हैं कोई भी वैल्यू, तो यहाँ क्या हो गया, ये R max डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की भी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर Km, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन पर यहाँ क्या है कि हम देखते हैं R max क्या है, डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यहाँ इसको हम क्या ले सकते हैं, ये K2 E0 है, ठीक है। मतलब बीच में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R max की हाफ होती है, तो इसको, और ये K2 E0 क्या, देखो ये रेट है, ठीक है, रेट है, इसका फॉर्मूला क्या है, R max, तो ये K2 E0 क्या R max, तो इसको हम लिख सकते हैं R max डिवाइडेड बाय 2, और यही ये क्या है, R max डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। S इज इक्वल टू Km, मतलब ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू Km कब होगा, जब इसके बिल्कुल हाफ में होगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का MMS थ्योरी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।